आज हम रजि और प्रहलाद के युद्ध का वर्णन सुनने वाले हैं। आयु को उनकी पत्नी स्वरभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। पहले नहुष का जन्म हुआ, उनके बाद वृद्धशर्मा, रंभ, रजि और अनेना का जन्म हुआ। रजि ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राजेय क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्वकाल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक से सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजि हाथ में हथियार लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे, वे निस्संदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजि है, उधर ही धृति है। जहां धृति है, वहीं लक्ष्मी है, तथा जहां धृति और लक्ष्मी है, वहीं धर्म एवं विजय है। धृति का अर्थ है धैर्य, धीरज और स्थिरता। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता और दानव प्रसन्न हो राजा रजि के पास गए। तब रजि ने शर्त रखी कि मुझे अगर इंद्र बनाया जाएगा तो ही मैं तुम्हारी ओर से लड़कर दैत्यों को हरा दूंगा। देवताओं ने उसकी शर्त को मान लिया। देवताओं द्वारा शर्त मान लेने के बावजूद राजी ने ये शर्त असुरों के सामने भी रखी, पर असुरों ने शर्त ठुकराकर उनको कहा, तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे। तब रजि ने दानवों से युद्ध करके उन्हें हरा दिया। युद्ध पश्चात शर्त अनुसार देवताओं सहित देवेंद्र खुद युद्ध विजयी रजि के पास गए और खुद को उनका पुत्र घोषित करके उन्हें कहा, आप ही हमारे इंद्र हैं, आज से मैं आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर रजि बहुत प्रसन्न हुए। महाभारत में धृतराष्ट्र द्वारा भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। प्रहलाद ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों को जीत लिया था और इंद्र से उसका राज्य छीन लिया था। ये वही प्रहलाद था जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था और भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध था। जब वह बालक था तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के अन्याय अत्याचार से बचाने के लिए खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था और भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी। वही बच्चा बड़ा होकर इंद्र का राज्य छीन लेता है। उसकी सेना और देवताओं में युद्ध होता है। राजा रजि की मदद से देवता उसी प्रहलाद को हराकर फिर अपने राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मपुराण की अगली कहानी के साथ।